परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बार अंधेरा आने देते हैं ताकि हमारे विश्वास को टेस्ट और बल भी दिया जा सके। फिर जिस प्रकार सोना आग में डालकर शुद्ध किया जाता है, हम भी उन हालातों का सामना करते हुए वचन को समझने लगते हैं। फिर सामने बाढ़ आई हुई नदी भी रुक जाती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर एक नई सवेर की तरह उस अंधेरे को दूर कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिनमें कोई राह दिखाई ही ना दे, उनका सामना करने के बारे में आज हम जानेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यशायाह नबी के पुस्तक उसका 60 अध्याय उसकी पहली 3 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आता है, किसी ना किसी दुख के अंधेरे में फंसा होता है। उसके विश्वास में बढ़ने का क्या रास्ता है? 12 चेलों को प्रभु यीशु ने पर्सनली चुना था, सबको पर्सनली उन्होंने बुलाया था और वो प्रभु यीशु के साथ रहे। जब प्रभु यीशु यरूशलेम जाते हैं, उनकी सलीबी मौत से 1 हफ्ता पहले ही सब उन्होंने देखा था और उन्होंने लोगों के मनों में वो उत्साह भी देखा था। मत्ती 21:9 के अनुसार, जहां वो होसैना गाते हैं। होसैना 2 शब्दों से बनता है। पहला है याशा, जिसका मतलब है छुड़ाना, संपूर्ण करना और छुटकारा देना, और दूसरा है आना, मतलब है अब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे छुटकारा दो। होशाना का मतलब ये है। यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु को माना मसीहा है ये, और फिर उनकी प्रार्थना की वो पुकार सुनाई देती है। लूका 19 की 39 से 40 आयत में जो फरीसी लोग थे, वो प्रभु यीशु से कहते हैं कि इनको रोक दो, ये बोले ना। प्रभु यीशु ने कहते हैं, अगर इन्हें चुप करा दिया गया तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, ताकि जो नेचुरल एलिमेंट हैं वो भी फिर मुक्ति के लिए चलाने लग जाएंगे। ये संदेश यशायाह नबी ने भी बता दिया कि पूरी दुनिया के ऊपर रोशनी आएगी, यहोवा का तेज चमकेगा। सिर्फ 4 ही दिन बाद उनमें से एक ने प्रभु यीशु को धोखा दे दिया, उन्हें अरेस्ट करवा दिया और पायलट ने उन्हें तरह तरह के दुख देने के बाद में सलीब पर लटकाने के लिए भेज दिया। और डर से भरे हुए जो बाकी 11 थे वो सब भाग गए वहां से। पतरस रसूल ने तो उन्हें जानने से भी मना कर दिया। अब जो पवित्र शनिवार का दिन था, वो सबके लिए डर और अपने अंदर झांकने का दिन था, क्योंकि वो कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी कुछ ब्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि सबने वही किया था। ऐसी परिस्थिति में जब कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि यहूदियों का डर था उन्हें, और सबत का दिन था, सब अकेले थे। जब इस प्रकार दुखों की कोई घड़ी आती है किसी परिवार के ऊपर, बहुत कम ही लोग आते हैं जो आगे बढ़ते हैं कि सहायता करने के लिए, और उन्हें विश्वास में बढ़ाने में भी सहायता करनी है। हम उनकी जिस तरह मदद कर सकते हैं करते हैं, हम अपने तरीके से जो कर सकते हैं हम। इस प्रकार की परिस्थिति में हर चीज के ऊपर शक आने लग जाता है, हमारे विश्वास में भी शक हो जाता है, और शक परमेश्वर के वचन में भी हमारे अंदर आने लग जाता है। और इस प्रकार के दुख में जब कोई सहायता नहीं होती किसी से भी, और जो मिलने के लिए आते हैं वो भी अपने बातों के द्वारा बहुत बार दुख ही पैदा करते हैं, ऐसी स्थिति में यिर्मयाह नबी ने कह दिया, यिर्मयाह 20:18 में, अपने ही यहूदी लोगों से दुख उठाते हुए उसने कह दिया, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला, कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता, मैं जन्म ही क्यों लिया। यिर्मयाह ये कह देता है। और ये जो ऐसी परिस्थिति, वो चेलों के मन में क्या चल रहा होगा उस दिन, हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, और अपने ही विचारों में वो डूबे हुए सोच रहे होंगे, हमने ये क्या कर दिया। और यरूशलेम लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि पासओवर का फेस्टिवल था, और बहुत लोगों ने जो वहां आए हुए थे प्रभु यीशु को जाना होगा, सुना होगा उनके बारे में, और उनके अपने भविष्य के बारे में फिर चेलों के मन में ये आने लगे, अब हमारा क्या होगा।
जो पहली किरण आती है ऐसी परिस्थिति में, अंधेरे में, और मेरी मैगदलीन और जो बाकी औरतें हैं, जब वो कब्र पर जाती हैं सवेरे और वो उसे खाली पाती हैं, और जो स्वर्गदूतों से उन्हें मैसेज मिला था लूका 24:6 के अनुसार, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं, वो फिर वापस जाकर वो सुनाती हैं। और उस समय की जो कल्चर थी उसमें किसी औरत की तो बात को माना ही नहीं जाता था, उसे कोई गवाही देने का कोई हक नहीं था, और इनकी बातों में भी किसी ने यकीन नहीं किया। और वो सब लोग जो छुपे हुए थे यहूदियों के डर से, तो उन्होंने इनकी बातों को माना ही नहीं। लेकिन यूहन्ना 20 की 3 से 8वीं आयत तक और फिर 19 आयत में हम देखते हैं पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल दोनों वहां पर गए भागते हुए, और उन्होंने वहां देखा कि कब्र में वो कपड़े पड़े हैं, और जो चेले थे वो अंदर छुपे हुए थे, दरवाजा बंद था। जब कोई भी इस प्रकार क्यूरियोसिटी से आता है, लोग बहुत आ जाते हैं चर्च में देखने के लिए क्या हो रहा है, या फिर किसी तरह का कोई दुख चल रहा होता है परिवार में, या किसी तरह की कोई परिस्थिति होती है, तो वो फिर आशा में आता है, और उस प्रकार की परिस्थिति में प्रभु यीशु उनमें आ जाते हैं, उनके बीच में खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने अपने हाथ दिखा दिया और अपनी साइड पंजर दिखा दिया, और अपने जो उसका उन्होंने प्रूफ दे दिया अपने जी उठने का, यूहन्ना 20 के 19-20 के अनुसार। और फिर उन्होंने यूहन्ना 20 में हम देखते हैं 19-20 के अनुसार, ये कहकर उसने अपना हाथ अपना पंजर उनको दिखाया, और फिर देखते हैं उन्होंने उनके बीच में खड़े थे वो, और उन्होंने उन्हें कहा शांति तुम्हें मिले। और ये जो शांति की ऑफर है वो सब लोगों के लिए है। उस समय उनके बीच में थे, अब पूरी दुनिया में है प्रभु यीशु ये वायदा करते हुए, आशीष देते हुए। और ये शब्द शालोम है, इसका सिर्फ शांति से कहीं ज्यादा मतलब है। ये शब्द शलोमट से आता है, जो कि यहूदी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है अच्छी सेहत, प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत की बहुतायत, शांति अपने आप से, दूसरों के साथ अपने चारों तरफ, और परमेश्वर से शांति। और ये प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा उनकी अधीनगी में जाने से आती है। और ये विश्वास के बढ़ने में पहली स्टेज है। जो चर्च में आता है, वचन को सुनता है, वचन के मैसेज को सुनता है, ये पहली स्टेज है। उसमें मन में थोड़ी शांति होने लग जाती है, उसके बाद में विश्वास आने लग जाता है। और बहुत लोग हैं जो इसको इग्नोर करके चले जाते हैं। हम किसी को वचन सुनाते हैं, वो छोड़ देता है, वो नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत के अनुसार, इस युग के 4 के अनुसार उनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया, शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाशन पड़ना चमके। अब उन्हें ये देखने ही नहीं शैतान देता है, ना ही प्रभु की तरफ मुड़ने देता है, और वो उसी प्रकार अंधकार में ही फंसे रहते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों के बीच आकर उन्हें वो संदेश दिया, उनके मन में वो शांति का संदेश दिया, ताकि उनके मन में वो रोशनी हो। जो इस शांति को पकड़ या समझ लेते हैं, उनके जीवन में बदलाव किस प्रकार आता है, ताकि हम भी अपने आप को चेक कर सकें? जो दूसरी स्टेज है वो है पवित्र आत्मा द्वारा छुए जाना, ताकि वो हमें परमेश्वर की रोशनी में लेकर चलें। 11 चेले और जो उनके साथ बाकी लोग थे, वो सब जो पिछले दिनों का जो सदमा था उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। और ये वही लोग हैं जो कि प्रभु यीशु के पीछे यरूशलेम से बाहर निकल के चले गए थे, यरदन के दूसरी तरफ, जहाँ के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना 11 की 1 से 16 में हम देखते हैं। प्रभु यीशु ने जब लाजरस की मृत्यु के बारे में सुना, तो प्रभु यीशु वापस जाना चाहते थे कि हम फिर बेथानी जाएं, लेकिन चेलों ने उनसे कह दिया, 11 में 8वीं आयत में, चेलों ने उनसे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी आप पर पथराव करना चाहते थे, और क्या आप फिर भी वहां जाना चाहते हैं? फिर भी आप वहां जाते हैं? और जब वो उन्होंने कहा नहीं, जाना ही है, कि जैसा भी हो, तो
आगे हम देखते हैं 16 आयत में, थोमा ने जो डिडुमस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उनके साथ मरने को चलें। लेट अस ऑल्सो गो दैट वी मे डाई विद हिम। उन्हें यह था कि इन्हें मार दिया जाएगा, चलो हम भी चलते। उनकी इतनी कमिटमेंट थी उनकी प्रभु यीशु के लिए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर काम कर रहे थे। यूहन्ना 20 की 22 आयत में जो तीसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज में प्रभु यीशु ने उनके ऊपर सांस फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने उन्हें उस समय दिए जबकि पवित्र आत्मा उनके अंदर पेंटकोस्ट वाले दिन आना था। ये उन्हें बल देने के लिए दिया ताकि पेंटकोस्ट तक वो बने रहें, इकट्ठे विश्वास में बने रहें और भविष्य की आशा में बने रहें। पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको छू देते हैं जो वचन को सुनते हैं, और उन्हें विश्वास में चलने में सहायता करते ताकि आशा में चलते रहें। मसीहा, मुक्तिदाता मसीहा ने शैतान के हक जो हमला था उसे पूरी तरह से झेला था अपनी मिनिस्ट्री में, और उनका शुरू हुआ था वो टेम्पटेशन के समय से। पूरी मिनिस्ट्री के दौरान सब कुछ उनके ऊपर हमले होते रहे। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने उन्हें चेलों को ये कह दिया। उन्होंने कहा, परंतु जब उन्होंने कहा यरूशलेम का ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। जो प्रॉमिस किया है पवित्र आत्मा परमेश्वर के आने का, उसके लिए वेट करो। जो चौथा स्टेज है वो हर विश्वासी को फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर को पाने के लिए उसकी तरफ लेके जाता है। जो प्रभु यीशु ने 14 की 16 में वायदा किया था कि तुम्हारे ऊपर सहायक आएगा, पिता भेजेंगे, उसके पूरा होने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुराने नियम में यहूदी लोग थे, उन्हें परमेश्वर का वचन दिया गया, टोरा 10 आज्ञाएं दी गई ताकि वो अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, एक धर्मी जीवन जिए। लेकिन वो उसमें ओबीडियंस में चल नहीं सके और बार बार वो पाप में जाते रहे क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अंदर नहीं थे। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 8वीं आयत में फिर प्रभु यीशु ने चेलों को और हम सबको ये संदेश दे दिया। उन्होंने कहा 8वीं आयत में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। बल में हमें जाते हैं तो हम विटनेस कर सकते हैं। पौलुस रसूल को रब्बी बनने के लिए उस समय के यहूदी सबसे महान टीचर गमालियल, जो कि सनहेड्रिन के मेंबर भी थे, उनसे सिखलाई पाई थी। लेकिन फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 5वीं आयत में फिर पौलुस रसूल अपनी जो जो परिस्थिति थी, अपनी आइडेंटिटी थी, उसको कहते हैं। वो कहते हैं, मैं 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बेंजामिन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी बहुत गहराई से वचन की आज्ञा में चलते थे, वो अपने आप को दिखाते थे हम आज्ञाकारी हैं। लेकिन जब पौलुस रसूल प्रभु यीशु के पीछे हो लिए तो फिर वो ये कह सके कि हमें परमेश्वर ने आत्मा डर के नहीं बल्कि बल और प्यार और आत्म संयम के दिए हैं। 2 तिमोथियस 1 अध्याय 7वीं आयत में फिर वो सब कुछ नकार देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल को समझने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने चेलों को जगह जगह पर वो 40 दिन जो वहां धरती पर वो रहे, तरह तरह की सिखलाई उन्हें दी। यूहन्ना 21 में 15 से 17 आयत तक हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने गलीली के समुद्र के किनारे पर, जिसे टाइबेरियस भी कहते हैं, वहां पर चेलों से मुलाकात की और फिर उन्होंने पतरस रसूल को अपने प्यार जाहिर करने के लिए कमिटमेंट ले ली। उन्होंने फिर उसे जिम्मेवारियां दी। पहली जिम्मेवारी दी, मेरे मेमनों को चरा, जो नए विश्वासी हैं उन्हें वचन सिखा। और फिर दूसरा उन्होंने कह दिया, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए था, दूसरा कह दिया, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जो विश्वास में बढ़ रहे हैं उनकी सहायता कर ताकि वो सही रास्ते पर चलते जाएं। और फाइनली उन्हें कह दिया, मेरी भेड़ों को चरा।
जो भेड़ बन गई, जो चेले बन गए हैं, उन्हें वचन सिखा। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर लीडर के लिए है, जो जो चर्च में है, जो भेड़ें दी गई हैं वो परमेश्वर की भेड़ें हैं। अगर कोई ये कहता है ये चर्च मेरा है, ये लोग मेरे हैं विश्वासी, तो वो पाप कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब है हम कोशिश कर रहे हैं जो प्रभु यीशु का है, हम उसे चुराना चाहते हैं, चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को पा लेना चेलों के लिए उन्होंने पाया, और फिर हम सब पाते हैं जब बपतिस्मा हमारा होता है और जब हम पूरी तरह से अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित कर देते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 2-3 आयत में हम देखते हैं। और पेंटिकॉस्ट वाले दिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आए तो वहां पर एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। पूरे घर में वो आवाज आ गई और वहां वो महिमा उतर आई। जो चेले थे उनके ऊपर, जो प्रभु यीशु के ऊपर जब पवित्र आत्मा आते हैं, जब उनका बपतिस्मा हुआ था तो पवित्र आत्मा उतरते हैं एक डव की तरह, जो कि शांति का प्रतीक है, क्योंकि प्रभु यीशु शांति के राजकुमार हैं। चेलों के ऊपर जब उतरते हैं तो उनके ऊपर आते हैं, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। डिवाइडेड टंग्स ऑफ फायर, जो फायर है वो पवित्र करने के लिए, इक्विप करने के लिए, बल देने के लिए, सहायता करने के लिए है। और यहूदी विश्वास के अनुसार जो पहली स्टेज है विश्वास में बढ़ने की, वो एक इनिशियल रोशनी आती है। वचन सुना, थोड़ा एकदम अंदर में जोश आ गया, और जो सबको मिलता है ये प्रभु यीशु ने वो बीज बोने के उसमें पैराबल में बताया भी था। और ये होता है, उसके बाद फिर अंधेरा आता है जिसमें सब कुछ छुपने लगता है हमसे। हमें भी चैलेंज होता है कि हम इसमें बने रहें। शैतान हमें भगाना चाहता है, दूर करना चाहता है, लेकिन हमारे लिए है कि हम उसमें बने रहें। और इससे हमें दिखाई देता है कि पॉसिबल क्या है। और फिर दूसरा पार्ट जो है वो रिटर्निंग लाइट है, वो जो पहले आई थी लाइट, फिर वो और पूरी भरपूरी में आती है। प्रभु यीशु ने सांस फूंक दिया उनके ऊपर, उसके बाद में पेंटकोस्ट वाले दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर आ गए। और ये उन्हें मिलते हैं जो लगे रहते हैं वचन में, फिर बपतिस्मा लेते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं। जो फॉलो करता है, पीछे चलता है, वचन में बढ़ता है, वो पवित्र आत्मा पा लेता है। 5वां स्टेज है बिलीवर के लिए पवित्र आत्मा के परमेश्वर के गिफ्ट प्राप्त करना, जो परमेश्वर द्वारा दी जाती हैं। जो भी काम हमें दिया गया उसके अनुसार दिए जाते हैं। कुछ लोगों में हो सकता है सारे के सारे गिफ्ट भी हों जो कि हर एक की भलाई के लिए हैं। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वीं आयत में। और ये सब स्टेजेस हैं प्रोग्रेशन की जो विश्वास में बढ़ने की हैं, ये इसलिए है ताकि हमें तैयार किया जाए, और जो हम चुने हुए लोग हैं उन्हें जो परमेश्वर हमसे काम कराना चाहते हैं उसके लिए बढ़ोतरी में बढ़ने के लिए है। 6ठी स्टेज है अंदर से बदलाव आने लग जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं। जो पुरानी पाप की आदतें थी वो हमें बुरी लगने लग जाती है, हम उन्हें आनंद नहीं उठाते हैं, पाप करने में आनंद नहीं होता है। जो नए साथी मिलते हैं, नए मित्र मिलते हैं, जो कि हमें फिर विश्वास में चलने में, नए तरीके से जीने में सहायता करती हैं। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर का फल हमारे अंदर काम करता दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार दूसरों से बदलने लग जाता है, जो दिखाई देने लग जाता है। और ये सब कुछ फिर हमें परमेश्वर के एक नजदीकी के रिश्ते में लेके जाता है, जो कि फिर हमारे अंदर पिता परमेश्वर का प्यार दिखाई देने लग जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, जो प्रभु यीशु ने कहा, वो सब फिर हमें सच्चा और सामने दिखाई देने लगता है, हमारे अंदर काम करता है, हम समझने लग जाते हैं। फिर आराधना में, प्रेज और प्रार्थना में हमें आनंद मिलता है। प्रभु यीशु आज्ञाकारिता में चलते हुए, पिता परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए आनंदित होते थे, और वो ये कह सके कि मैं और मेरा पिता एक हैं, यूहन्ना 10:30 में। ये पूरी फाइनल स्टेज है विश्वास में बढ़ने की एक विश्वासी के लिए, क्योंकि फिर हम भी प्रभु यीशु की तरह ये कह सकते हैं जैसे उन्होंने कह दिया था लूका 22:42 में, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो।
ये फाइनल स्टेज होती है। जब हम इस पर पहुंचते हैं तब हम सच्चे मायने में विश्वासी बन जाते हैं। वचन के अनुसार बड़े विश्वास से भरे लोग भी शक से घिरे। ऐसे में एक आम विश्वासी कैसे पूरी तरह से इन सब में आगे बढ़ सकता है? उत्पत्ति 12 अध्याय के दूसरी आयत में परमेश्वर अब्राहम को आशीष देते हैं, वायदा करते हैं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब वहां पर अकाल पड़ जाता है कनान में, तो वो मिस्र को चला जाता है। और क्योंकि सारा बहुत सुंदर थी, वो डरता है, तो वो ये कह देता है सारा को 13वीं आयत में, ये कहना मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे, मेरी जिंदगी बच जाए। और वो एक बार ने 2 बार करता है ये, डर से भरा हुआ। लेकिन उत्पत्ति 22 में दूसरी आयत में और 8वीं आयत में फिर देखते हैं हम, परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं, ये तेरा पुत्र, अकेला पुत्र इसहाक, जैसे तू प्यार करता है, इसे होम बलि की तरह भेंट कर दे, जाओ वहां पर्वत पर। क्योंकि परमेश्वर इश्माएल जो हेगार से उत्पन्न होता है उसे उसका पुत्र और उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। अब्राहम इस समय विश्वास में डगमगाता नहीं है। और फिर इसाक जब पूछता है मेमना कहाँ है भेंट के लिए, तो उसे वो उत्तर देता है 8वीं आयत में, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। एलिया नबी ने जब वो बाल के नबियों के साथ कॉन्फ्रंटेशन में था, तो ऑफरिंग जो भेंट लगाई गई थी, उसको कंज्यूम करने के लिए वो स्वर्ग से आग बुला लेता है। पहला राजा 19 अध्याय 3री आयत में। और 14वीं आयत में हम देखते हैं जब जजेबल उसे धमकी देती है, इसलिए 14वीं आयत तक हम देखते हैं, जजेबल उसे धमकी देती है कि तेरा हश्र में वही करना है जो तूने बाल के प्रॉफिट्स का किया था। तो वो भागता है डर से। होरेब पर्वत जो कि 40 दिन और 40 रात की यात्रा दूर था, वहां पहुंच जाता है। और वहां पर परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचने के बाद में जो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो उनके सामने ये कह देता है, वो कहता है तेरे नबियों को तलवार से उन्होंने घात किया है और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। वो कहता मैं अकेला ही रह गया हूं, सबको उन्होंने मार दिया है, और भाग जाता है। परमेश्वर सबको जानते हैं। यहूदा इस्करियोती, वो प्रभु यीशु का जो राज्य है, वो सोचता राज्य बनेगा यहीं पर अभी तो, और हम इसमें बड़े बड़े अफसर बनेंगे। लेकिन जब वो पूरी तरह समझता है कि ये तो आत्मिक राज्य है, तो प्रभु यीशु को वो धोखा दे देता है। जो बाकी चेले थे वो भी डर से भाग जाते हैं, लेकिन प्रार्थना में इकट्ठे जुड़ जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। रोशनी सबके ऊपर चमकी, 12 के 12 के ऊपर, और जो औरतें थी उनके ऊपर भी, जो कि अपने साधनों से लूका 8 की 3री आयत के अनुसार प्रभु यीशु को सपोर्ट करती थी। मार्कुस 16 की पहली 3 आयत में हम देखते हैं जो औरतें थी वो प्रभु यीशु को उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सर्विस करना चाहती थी, और वो स्पाइसेस लेके प्रभु यीशु के शरीर को अनॉइंट करने के लिए जाती हैं। लेकिन वो ये कहती हैं, हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा। वो इस चिंता में हैं, लेकिन विश्वास में आगे बढ़ती हैं। वो पहले लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु के जी उठने का समाचार मिलता है, पहले मैसेंजर बन जाते हैं वो औरतें उस वचन को ले जाने के लिए। यूहन्ना 20 की 4 से 8 आयत तक हम देखते हैं पतरस रसूल और यूहन्ना वो औरतों की बात सुनकर भागते हैं कब्र की तरफ, और फिर वो उस दूसरी रोशनी जो यहूदी कहते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से भर जाती है, और वो भी प्रभु यीशु से अद्भुत आशीषें पाते हैं। और लीजन के अनुसार, पतरस का तो हमने देखा था, यूहन्ना रसूल को एफेसस में उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्हें पैटमोस आइलैंड पर एग्जाइल भेज दिया गया, लेकिन वहां भी उन्हें परमेश्वर ने रेवलेशन प्रकाशन दे दिया। प्रकाशित वाक्य जो लास्ट पुस्तक है वो उन्होंने लिख दी। उस समय विश्वासियों के 4 ग्रुप थे जो वहां पर इकट्ठे थे। पहला औरतें थी जो आगे बढ़ गई, जी उठने की खबर को पाया और स्वर्गदूतों से पाकर वो भागी दूसरों को बताने के लिए। दूसरा ग्रुप था वो 2 पतरस और यूहन्ना जो भागे कंफर्म करने के लिए।
उन्होंने वो एविडेंस को देखा, विश्वास किया और प्रभु यीशु ने उन्हें आशीषित किया। तीसरा थे वो 9 जिन्होंने कुछ नहीं किया, वहां बैठे रहे, लेकिन वो परमेश्वर का वचन लेकर बाहर गए, सबको बताया उन्होंने, लेकिन अनोनिमस है, उनके बारे में को खास कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। चौथे थे तोमा रसूल, जिन्होंने अपने शक को क्लियरली जाहिर कर दिया और परमेश्वर ने उन्हें, प्रभु यीशु ने आशीष दी, और फिर वो प्रभु यीशु से आशीष पाकर कह सका, ऐ मेरे परमेश्वर, ऐ मेरे माय लॉर्ड माय गॉड। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर दिया, भारत में वचन लेकर आए, वचन सुनाया, और चेन्नई में उन्हें वहां शहादत मिली। जो भी मुक्ति के वचन को सुनता है और विश्वास, प्रभु यीशु के जो कुर्बानी से विश्वास से जो सुनता है, आगे बढ़ता है, उसे एक फैसला करना है। फैसला क्या है? या तो हम विश्वास कर सकते हैं और आगे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि हम कुछ और जाने, भाई हमें कुछ और बताओ, पूरी तरह मुझे समझाओ। तीसरा है रिजेक्ट कर दें आउटराइट, भाई मुझे नहीं सुनना है, एकदम झूठ लगता है, कैसे हो सकता है ये, और आगे बढ़ जाए। हमारा जो डिसीजन है आज का, वो ये फैसला हमारा जो है, अनंत काल तक हमें उसका असर मिलेगा। या तो हम आग में जाएंगे या परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंदित होंगे। एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को पढ़ने और मनन करने से उनके नजदीक जाना है। और याकूब पहली पुस्तक, उस पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत में याकूब कह देते हैं, 5वीं आयत में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। आस्क फॉर विजडम। हम सबको राजा सुलेमान की तरह बुद्धि की जरूरत है। कोई भी ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो कुछ भी परमेश्वर के वचन को, गहराइयों को समझ सके। और जब हम मांगते हैं, हर दिन हम मांगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी मांगे, तब फिर हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, और उस विश्वास में अंधेरे ऊपर जय पाकर हम आशीषों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बस यही हमें करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप। अंधेरे में आप वो पहली पहर की किरण, प्रभु यीशु का नाम हमारे पास पहुंचा देते हैं, ताकि हम सुने, आगे बढ़े विश्वास में। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आप दे देते हैं, ताकि हम उनकी सहायता से सब कुछ जाने, उनकी आशीषों में बढ़े। जितने हम जुड़े हुए हैं सबको प्रभु, हर तरह की परेशानियां हैं, सहायता कीजिए कि हम विश्वास में बलवंत होकर बढ़ते जाएं, ताकि आपका हाथ हमारे ऊपर बना हुआ है, उनके आपके बल में आशीषों को प्राप्त करते रहें। हर तरह से फिर हम जय का संदेश दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे चारों ओर शैतान ने अंधेरा फैला रखा है, और हमें हर दिन प्रभु यीशु के निकट रिश्ते में बढ़ना है। केवल किसी एक ही के मन में रोशनी की किरण जलाना कुछ ना करने से अच्छा है। विश्वास यही है कि घोर अंधेरे में भी आशा की ज्योति को देखें, ताकि परमेश्वर की आशीष पा सकें। अंधेरे में आगे बढ़ने से ही रोशनी पा सकते हैं, और किसी दूसरे के लिए भी राह दिखाने वाले बन सकते हैं। एक सितारे को भी चमकने के लिए रात का अंधेरा चाहिए, और परिस्थितियों के अंधेरे में ही हम भी चमक सकते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.